Hello, good morning students. Today we are continuing our lecture on squares and square roots from class 8th. आज हम class 8th की chapter squares and square roots के some important interesting patterns को देखेंगे. So सबसे पहले है adding triangular numbers. अब triangular numbers कौन से numbers होते हैं? ये triangular number है 1, ये triangular number है 3, ये triangular number है 6, ये ट्रायंगुलर नंबर है 10, ये ट्रायंगुलर नंबर है 15, ये ट्रायंगुलर नंबर है 21. अब हम इसमें क्या देखते हैं, अगर हम दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक स्क्वायर नंबर आता है. सो लेट्स सी. ये दो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, इसको और इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 4, जो कि एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये 4 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है. नाउ मैंने इन दो नंबर्स को ऐड किया, 3 को और 6 को, तो ये मैं लेती हूँ दिस. अब ये 1 2 3 तीन है स्टार्स, इनको मैं यहाँ ले आती हूँ. अब ये मेरे पास एक स्क्वायर नंबर आ गया है. 3 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, और 9 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, ये 3 का स्क्वायर है. अब मैंने इन दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया, 6 + 10 ये हो जाता है 16, और हम इसको इस तरह से बना भी सकते हैं. तो ये हमारे पास हो गया 16 एक स्क्वायर नंबर है एंड इट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. नाउ हम इन दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, 10 + 15. तो हम ऐड करके देख सकते हैं, डायगोनलिकली भी देख सकते हैं. ये ट्रायंगुलर नंबर हो गया और इसके साथ में मैंने इसे ऐड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ गया 25, और ये है स्क्वायर नंबर 5 का. सो स्क्वायर नंबर 25 जो कि 5 का स्क्वायर है. अगेन मैं 16 15 और 21 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास जो नंबर आता है तो मेरे पास जो है ये, इसको मैं यहाँ पे करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है तो मेरे पास टोटल जो है आ गया है 36, जो कि 6 का स्क्वायर है. तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर मिलेगा. जैसे यहाँ पे 1 और 3 को ऐड किया तो 4 मिला, जो कि 2 का स्क्वायर है, जो 2 स्क्वायर के बराबर है. 3 और 6 को ऐड किया तो 9 मिला, जो कि स्क्वायर नंबर है, और ये दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. और मैंने 6 और 10 को ऐड किया तो मुझे 16 मिला, और 16 है स्क्वायर नंबर है, और दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. 10 और 15 को ऐड किया तो 25 आया, 25 है वो, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. एंड 15 और 21 को ऐड किया तो मुझे 36 मिले, जो कि दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं. नाउ लेट्स गो विद द सेकेंड प्रॉपर्टी.
अब हम सेकेंड इंटरेस्टिंग पैटर्न ले रहे हैं, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ा 4। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9। 4 का स्क्वायर होता है 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर होता है 5 5 ज़ा 25। 6 का स्क्वायर होता है 6 6 ज़ा 36। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 ज़ा 49। 8 का स्क्वायर होता है 8 8 ज़ा 64। 9 का स्क्वायर होता है 9 9 ज़ा 81। 10 का स्क्वायर होता है 100। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर दो स्क्वायर नंबर्स हैं, एक नंबर है 1 और एक नंबर है 4। इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। सो हमने क्या देखा, बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं, ओके, एंड व्हाट आर द नंबर्स। सो अब हम क्या देखते हैं, 1 स्क्वायर का मतलब 1 और 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4। इनके बीच में नंबर आ रहे हैं 2 3, दो नंबर आ रहे हैं, तो टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अगर हम लेते हैं 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 4 और 9, और 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, इसके बीच में आ रहे हैं नंबर्स 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में, वो है 4। अब हमने तीसरा लिया 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 और 4 स्क्वायर इज 16। तो हमारे 9 और 16 के बीच में कितने नंबर हैं, 10 11 12 13 14 15, और हमारे पास टोटल नंबर हो गए हैं 6। नाउ हमने इसमें लिया 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर है 16 और 5 स्क्वायर है 25। इन दोनों के बीच में नंबर हैं 17 18 19 20 21 22 23 24। तो अब हमारे पास नंबर हो गए हैं 8। सपोज मैंने लिया 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। 5 स्क्वायर है 25 और 6 स्क्वायर है 36। तो हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। मेरे पास नंबर हो गए 10। अब इसी तरीके से हम आगे नंबर्स फिलअप करते जाएंगे। अब हम इसमें एक कॉमन पैटर्न देखते हैं कि 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में टोटल नंबर 2 है, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 1। जो स्मॉलर नंबर है उससे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 4 है तो 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। स्मॉलर नंबर है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो टोटल नंबर्स जो इनके बीच में है वो आ गए हैं। 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3। अब इसका जो स्मॉलर नंबर है 3, जिसका हमने स्क्वायर किया था, तो हमने क्या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। 4 यहाँ पे देखो स्मॉलर नंबर है, तो हमने क्या किया कि स्मॉलर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल नंबर्स इन बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर आ गए। सेम वे में हमारे पास टोटल 10 नंबर्स हैं, तो मैंने क्या किया, इसको 2 इंटू 5 लिख दिया। अब ये 5 यहाँ 5 स्क्वायर पे स्मॉलर नंबर है, तो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में टोटल 10 नंबर्स थे, इसको मैं 2 इंटू 5 करके लिख सकती हूँ, और यहाँ पे 5 स्मॉलर नंबर है। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ कि एक नंबर है n और एक नंबर है n+1। इन दोनों के बीच में नंबर्स कितने होंगे, 1 लेस देन द टोटल नंबर्स बिटवीन n एंड n+1। सो हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज एक नंबर है n और दूसरा नंबर है n+1।
इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे हम, इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे n+1 द होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर आएंगे 2n+1। लेकिन हम जब नंबर्स 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में देखेंगे तो हम देखेंगे इट इज़ 1 लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर। सो 1 लेस देन मीन्स इट विल बी 2n। सो हर जगह हमें देखा है कि 2 को हम स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतने नंबर्स इन बिटवीन दीज टू स्क्वायर नंबर्स के बीच में होते हैं। So let's understand this with an example. We'll be taking some questions also from it to understand it better. So suppose मैंने एक नंबर लिया arbitrary 99, दूसरा नंबर लिया 100। तो अब 99 का स्क्वायर करते हैं और 100 का स्क्वायर करते हैं तो इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, ये पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है 2 इंटू स्मॉलर नंबर n, और n क्या है स्मॉलर नंबर। सो स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या है 99, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 99 दैट मीन्स 2 9s are 18, 1 2 9s are 18 और 1 19। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं वो टोटल होंगे 198 नंबर्स। लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो। So let's try these two questions. How many natural numbers lie between? अब इनके बीच में हम या तो नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं या हम नॉन स्क्वायर नंबर्स बोल सकते हैं। सो हमें पूछा गया है कि 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं। तो हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू 2 इंटू n, n इज द स्मॉलर नंबर। सो 2n दैट मीन्स 2 multiplied by 9 is 18. So 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में 18 नंबर्स लाई करते हैं। अपन करके भी देख सकते हैं 9 9s are 81 और 10 10s are 100। So 92 93 94 9 9s are 81। So 81 से क्या होगा 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 and total 18 numbers are there. So next question है 11 square and 12 square. This is again is equal to 2n numbers इनके बीच में lie करते हैं। That means 2 into 11 और हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2 1s are 2 2 1s are 2। There are 22 numbers. हम चाहें तो करके भी देख सकते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है it is 121 और 12 का होता है 144। तो हम देखें 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143। देयर आर टोटल 22 नंबर्स। हम काउंट करके भी देख सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर? इन नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं? नॉन स्क्वायर नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। जैसे 100 101 है, 90 91 है। अगर ऐसे नंबर दे दिया 100 स्क्वायर एंड 103 स्क्वायर तो हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से अगर क्या आते हमें दे दिया 100 एंड 120 तो भी हम इसको नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स डू इट। सो 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे? दैट इज इक्वल टू 2n एंड n इज द स्मॉलर नंबर हियर। सो इट विल बी 2 into 100 and they will be 200 numbers in between 100 square and 101 square. Again 90 square and 91 square, these are all, you can see these are consecutive numbers. So this will be 2n and it is 2 into smaller number is 90. So 0 2 9s are 80. There are 180 numbers between 90 square and 91 square.
Now 1000 square and 1001 square, so it will be equal to 2 into n. n की वैल्यू यहाँ पे है 1000, so we will multiply 2 into 1000, it is equal to 2000. so इनके बीच में 1000 स्क्वायर एंड 1001 स्क्वायर के बीच में 2000 नंबर्स होंगी। लेकिन आगे हमें नंबर दे दिया 100 स्क्वायर एंड 103 स्क्वायर, तो हम इस मेथड से नहीं कर पाएंगे इसको। फिर हमें ये पता करना पड़ेगा 100 स्क्वायर से 101 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, फिर 101 से 102 के बीच स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, फिर 102 एंड 103 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, और फिर हमें ऐड करके निकालना पड़ेगा आंसर। ओके, अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लें, और अगर कोई आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।